हाउ द इकोलॉजिकल कम्स अप, इकोलॉजिकल सबसे कैसे डेवलपमेंट होती है स्पीशीज की, है ना। सक्सेशन मतलब बढ़ना, सक्सेशन मींस एक के बाद दूसरे का ना। स्टेजेस क्या होते हैं, पहले पायनियर स्पीशीज आती है कि नहीं, फर्स्ट स्पीशीज आएगी, देन सेकेंडरी, उसके ऊपर क्यूमुलेटिव आगे आगे आती जाती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। देखो, पायनियर स्टेजेस, then we have intermediate stages and climax community. This is called succession. एक environment है, ecosystem is there, right? Earlier what it is a bare barren rock. ठीक है, then what will come? This is the pioneer species or not? Lichens, mosses and all. ठीक है, so this is the first stage. अगर पूछेगा ecological succession के stages पूछेंगे, so there will be 3 stages. This is the first stage, this is the second stage and this is the third stage. ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज दिस प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक डेवलपमेंट होता है ना, ह्यूमंस भी डेवलप करता है, पहले छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा, फिर क्लाइमेक्स आता है हमारा, ठीक है, जीवन का फाइनल। सो दैट इज अ सक्सेशन, व्हाट इज हैपनिंग। एक एनवायरनमेंट जब सस्टेन होता है, जब बनता है, सो एक एक डेवलपमेंट होती है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट चेंजेस आते हैं वहां पे, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, दैट सक्सेशन ओनली वी हैव डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, है ना, कि अगर बेयर रॉक पे हो रहा है सक्सेशन तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी, इफ समथिंग हैपेंस, कैटास्ट्रोफे हैपेंस, फायर कम्स अप, फ्लड्स कम्स अप और डिस्ट्रक्शन बिकॉज मैन मेड, डिफोरेस्टेशन हो जाता है ना, एग्रीकल्चर के लिए हम पूरा लैंड क्लियर कर देते हैं, तो फिर दोबारा जब वहां पे स्पीशीज आती है, रहना शुरू करती है, लाइवलीहुड, फॉरेस्ट क्रिएट होता है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, वन लाइन यू कैन राइट इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन में, इफ आई हैव नॉट टोल्ड, कल नहीं लिखवाया ना इसमें, द प्रोसेस वेयर the process, are you writing? The process where plant and animal communities, the process where plant and animal communities in an area, the process where plant and animal species or animal communities in an area change over time due to large scale changes or destruction. ठीक है, so 3 stages in that you can write stages in ecological succession. First stage primary, second intermediate and third one is the climax. Okay, understood this? Is it clear? Any doubts? इसको इंटरमीडिएट सक्सेशनल स्टेजेस भी कह सकते हो, ठीक है। सेकेंड वन सक्सेशनल स्टेजेस। Okay, climax means ultimately what will happen? Final stage. Okay, mature, more stable. This is a mature plant, है ना? अब mature environment, forest develop हो गया, mature climate is there. Understood? Getting so? This is first one, pioneer stage I've written. Can you see? This is pioneer. Second, intermediate or successional, and third one is the climax. Can you see or not? दिख रहा है? नहीं, can you see the board or not? Okay. ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था? व्हाट आर द पिरामिड्स, टाइप्स ऑफ पिरामिड यू डिड यस्टरडे, रिवीजन करके आए हो नहीं आप? ओके, 3 टाइप्स। निशा, व्हाट आर द 3 टाइप्स? 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। एनर्जी फ्लो की पिरामिड देखे थे हमने। What? हाँ, yes, okay. चलो नेक्स्ट व्हाट वी डिड आफ्टर दैट, अंडरस्टूड फूड चेन, फूड वेब समझ में आ गया था ना, साइकिल। चलो अब एक देखो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, हाउ यू विल डिफरेंशिएट, ऑन व्हाट बेसिस यू कैन डिफरेंशिएट द इकोसिस्टम। First one is the natural. Is it visible? Image दिख रहा है ना?
First is the natural, second one is the artificial and the man-made. Understanding? Simple definition, artificial means that is created by humans. Okay? Zoo create करते हैं हम, है ना? अपने ponds बनाते हैं घर में, है कि नहीं? So that is artificial ecosystem. Aquariums, agricultural fields, they are called artificial. Now man-made is the natural one, natural ecosystem that is already existing in the nature, जिसमें humans का role नहीं होता. ठीक है? So what are the examples? Terrestrial एंड एक्वेटिक. एक तो लैंड कॉन्टिनेंट पे जो इकोसिस्टम चल रहा है और दूसरा एक्वेटिक इन दी ओशंस, है ना? एक्वेटिक मींस इन द ओशंस और इन द रिवर्स और स्ट्रीम. ठीक है, ऑल द हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम. नाउ टेरेस्ट्रियल मींस ऑन द लैंड. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है? In the land, how we will further bifurcate? It is a forest, grassland, and the desert. Different. All are different, ना? Forest is different from the grassland. Grassland is different from the desert. एक अलग ही environment है कि नहीं? अलग इकोसिस्टम है ना? पूरा forest का एक अलग इकोसिस्टम चलता है, desert अलग इकोसिस्टम. हम कैसे इकोसिस्टम को डिफरेंशिएट करते हैं? बायोम अलग होगा वहाँ पे, है ना? Different type of vegetation, different type of flora and fauna, different type of soil will be there. Okay, that is there. Aquatic means marine and fresh water. Marine means what? Marine मतलब क्या होता है? Marine and fresh water. ओशन से, जिसमें सॉल्ट का कंटेंट होता है. फ्रेश वाटर में सॉल्ट, हम नमकीन पानी तो नहीं पी सकते ना. ब्रैकिश वाटर वी कैन नॉट ड्रिंक. सो दैट इज द डिफरेंस. फ्रेश वाटर इज दैट इज ड्रिंकेबल वाटर, है ना? एंड मरीन इज हैविंग सॉल्ट इन इट. अब ड्रॉ करने में लगे. अच्छा, दो वर्ड तो समझ रहे हैं यहाँ पे, लॉटिक एंड लेंटिक. फ्रेश वाटर, लुक हियर. हाँ, अब यू डिस्कस दिस. अच्छा, few sections I took in the class of this. अच्छा, this was discussed, right? चलो फिर बता दो, what is the meaning of lottic then? You also told ना? नहीं, what it is? That is stagnant. Is it stagnant, stream or spring? This has connection. This is the flow. There is a flow of water in this. It goes and mixes with the ocean, है ना? यहाँ पे आप लेक देखोगे, पॉन्ड स्टैटिक होता है ना, पानी क्या रुका होता है. Understanding? Lentic means a water stream that is not connected to the river or ocean. ठीक है, इट इज एक पॉन्ड होगा, तो एक छोटा सा तालाब कहीं भी आप बना सकते हो, अपने घर के पीछे बना सकते हो, कंपाउंड बना सकते हो. इट डजंट हैज एनी आउटलेट. देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर. बट इन द लॉटिक रिवर सिस्टम व्हाट यू विल फाइंड, देयर इज स्ट्रीम और स्प्रिंग, मतलब फ्लोइंग वाटर इज देयर. गेटिंग द डिफरेंस? What does it means? Lottic means there is a flowing water, and here it is a static or stagnant water. कहीं पॉन्ड होता है, तालाब. नैनीताल में बहुत सारे तालाब है ना, सब बहते तो नहीं है ना? रुके होते हैं ना, भीमताल, नैनीताल, ऐसे बहुत सारे 7 ताल है कहीं पे, तो वो सब रुके हुए हैं. सो दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज लेंटिक. ओके, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस ऑफ दीज टू वर्ड्स? ये बना लिया. अब एक चीज और डिफरेंस देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में 3 वर्ड्स आप सुनते होंगे, मरीन, फ्रेश वाटर, मरीन एंड ब्रैकिश. ओके, फर्स्ट वन फ्रेश वाटर, second one you write brackish. What is brackish water? And third one you write marine. ठीक है? How these are differentiated? On the basis of salt content. This we did or not? This I think we have not done. ठीक है? So here the salt content is less than 5 parts per trillion. Okay? Less than 5. Low salt content, that is fresh water has low salt content. हाँ, पार्ट्स पर ट्रिलियन. पार्ट्स पर ट्रिलियन मतलब पानी का आप ले हुए, उसमें कितना सॉल्ट है उसमें कंपोनेंट.
पीपीटी कहते हैं ना, जैसे हमने सॉल्ट में वो देखा था ना, सैलिनिटी देख रहे थे ना, सैलिनिटी हम 35 34 वी वर मेजरिंग इन इंडियन ओशंस और नॉट, कि ओशंस की एवरेज सैलिनिटी वी वर कंसीडरिंग एट 33, दिस वी वर रिप्रेजेंटिंग ना पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं सैलिनिटी 33 34, तो दिस इज पार्ट्स पर ट्रिलियन। अगर 8 ट्रिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर लोगे तो उसमें सॉल्ट का कंटेंट कितना होगा, 5, ठीक है। What is there in brackets? 5 to 35. The salt content is 5 to 35 parts per million. ठीक है। एंड इसमें मरीन में कहो दिस इज इक्वल टू सी वाटर, मरीन वाटर इज इक्वल टू सी वाटर, इसमें ग्रेटर देन 35। Understood the difference? If somebody will say it is a brackish water, it is a marine water, it is a fresh water. Can you now differentiate them? In fresh water, what examples can you write? Examples बताओ fresh water में. Rivers, कहाँ से आते हैं fresh waters? सोचो. Rivers, ice, Himalayan rivers, mountains, ground water also है ना, रिचार्ज होकर जो fresh water आता है, सबमर्सिबल से जो पानी आता है ना, and lake, some lakes have fresh water. Okay, now next what is the example of brackish water में क्या आएगा, example of brackish water, हाँ, western coast, what are their western coast specific, estuaries, have you heard of the word, अभी हम देखेंगे इनको, estuaries, estuaries and mangroves, have you heard of these words, estuaries and mangrove, है ना, so they will come in the brackish, ठीक है। अब इसे मरीन में sea, ocean water, okay, is it clear? In marine we have sea and the ocean water. Now is it clear? अब तो confusion नहीं होगा कभी भी, marine, brackish water, है ना, चलो। Written, shall we move forward? Next हम देखेंगे wetland ecosystem. Write down next heading, you write ecosystem is complete. In that we will look at to the specific ecosystem that is called wetland ecosystem. Okay, because it is important for your exam. ठीक है, wetland से related questions आते हैं exam perspective से। wetland ecosystem, ठीक है। व्हाट डज वेटलैंड मीन्स, अगर मैं वर्ड बोलूं वेटलैंड, सिंपल मीनिंग क्या होगा इसका, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, ये सिंपल क्या है, 2 वर्ड्स हैं, लैंड है वो वेट है ना, जिस पानी में, जिस लैंड के ऊपर पानी जमा रहता है अधिक समय के लिए, है ना, तो दैट इज कॉल्ड वेटलैंड। अगर सिंपल वर्ड से डिफरेंट करो, सो इट इज अ ट्रांजिशन जोन, it is a transition zone between terrestrial and what it will, एक तरफ तो लैंड होगा, terrestrial and the aquatic ecosystem. Getting the meaning? Wetland, there is a land, suppose लैंड ऐसे आ रहा है, इधर से क्या है, ओशन शुरू हो रहा है, this is ocean and this is what, this is land. So कुछ लैंड, पानी और लैंड का मिक्स होगा ना एरिया, yes or no? So this reason mostly it is near the coastal areas, so this is called wetland, है ना, इसमें क्या पानी भी है लैंड भी है, तो this is wetland। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, getting or not? This is the ocean, getting the transition between the terrestrial and the aquatic ecosystem. Okay, good. लेक्स जो होते हैं, स्वैम्पी होते हैं ना, एरियाज होते हैं ना, स्वैम्प वाला रीजन, दलदली वाला रीजन होता है ना, कहीं मैंग्रोव फॉरेस्ट अभी हम देखेंगे। तो वेटलैंड, अभी डेफिनेशन समझ में आ गया, वेटलैंड का मतलब समझ में आ गया। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन। ओके, वेटलैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कन्वेंशन इज देयर, दैट इज कॉल्ड रामसर कन्वेंशन। ओके, ही हैज आल्सो, मतलब दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज आल्सो गिवन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू वेटलैंड्स। ओके, सो उस डेफिनेशन को हम एक बार लिखेंगे।
Write down. According to Ramsar Convention, according to Ramsar Convention and Wetlands, Ramsar Convention and Wetland Rules 2017, according to Ramsar Convention and Wetland Rules 2017, comma, an area of marsh, comma, peatland or water, comma, whether natural or artificial, whether natural or artificial, comma, permanent or temporary, comma, with water that is static or flowing, comma, with water that is static or flowing, comma, fresh, comma, brackish, fresh, comma, brackish or salt, ठीक है, is considered as wetland. ठीक है, ऑल लेक्स एंड रिवर्स या फिर फ्लड प्लेन एरियाज जो होते हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज वेटलैंड्स. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. अभी हम इसके बारे में देखेंगे अभी क्या है, बट पहले हम वेटलैंड्स को, व्हाट वाज दैट, व्हाट हैपेंड, ओके, चलो वी विल लुक एट दी व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स फर्स्ट. इनलैंड एंड दी कोस्टल. जस्ट लुक एट, एक बार बस देख लो, इतना नहीं, एक बार देख लो. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स को अगर कैटेगराइज करेंगे, वन इज इनलैंड वेटलैंड, अनदर वन इज दी कोस्टल. हाउ यू विल डिवाइड देम, वेटलैंड्स इनटू इनलैंड मतलब ऑन द लैंड एरिया जहां पे वेट एरियाज होंगे, एंड दिस इज लोकेटेड नियर दी कोस्टल एरियाज. Okay, now the both will be further divided into natural and the man-made, natural and the artificial. Getting natural and the man-made, here also natural and the man-made. ठीक है, इन नेचुरल वाटर द एग्जांपल्स आप याद रखना, ये सारे एग्जांपल्स है, कुछ एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स यू रिमेंबर, है ना, ऑफ ईच कैटेगरी. इन नेचुरल लेक्स, ऑक्सबो लेक्स वी सॉ इन द ज्योग्राफी, राइट, सीजनल स्वैम्प्स एंड पॉन्ड्स एंड मार्शेस. गेटिंग, दीज आर नेचुरल वेटलैंड्स ऑन द इकोसिस्टम, ऑन द इनलैंड वाटरवे, इनलैंड, ठीक है, वेटलैंड एरियाज. व्हाट विल बी मैन-मेड, यहाँ पे रिजर्वॉयर्स हम बनाते हैं, टैंक्स बनाते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं, वाटर लॉग एरियाज बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से 2 एग्जांपल, रिजर्वॉयर्स और टैंक्स जो हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं, दैट विल बी ए मैन-मेड वेटलैंड. दिस विल बी नेचुरल, दिस विल बी मैन-मेड. ओके, दिस विल बी इनलैंड मतलब जो हमारा अर्थ का पेनिनसुला है इंडिया का, इसके बीच में कहीं कहीं, getting inland. And coastal means near this coast, okay, eastern coast or the western coast. So what type of coastal wetland it will be? Lagoon होंगे, estuaries होंगे, creek, backwaters, these are all examples of natural coastal wetlands. Getting the examples? अभी मैं एग्जांपल के साथ दिखा देती, पहले ये लिख लो फिर मैं बताती. लगून, एक्चुअली मैं कुछ इमेजेस लेके आई हूँ, मुझे पता था कंफ्यूजन होता है, लगून, बे, क्रीक वगैरह में आपको दिक्कत होती है ना, तो भी दिखाती हूँ. एक्वाकल्चर, सॉल्ट पैंट्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पे सॉल्ट, गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है, अभी मैं इमेज दिखाऊंगी, वहाँ पे लार्ज एरियाज में सॉल्ट पैंट्स बने हुए हैं. ठीक है, सो उसमें क्या है, ओशन वाटर को हम एक तरफ कैद कर लेते हैं, एक तरीके से क्या है, वी क्रिएट डिमार्केशन, उसका वाटर इवापोरेट होता है, तो फ्रॉम देयर वी गेट सॉल्ट. ओके, सो दैट आर कॉल्ड सॉल्ट पैंट्स. एक्वाकल्चर मछली पालन,
एरर है, यूए एक्वा कल्चर. ओके, written. I will show you the images. Yeah, there is a movie, yes, related to water. Is it true? This is मछली का आदमी, पानी का आदमी, यही हिंदी इसका ट्रांसलेशन है. जल मानव, आई थिंक, है ना? प्रैक्टिसिंग. नो, इट इज कहीं मैंने पढ़ा भी था इन थीम समवेयर. चलो, दीज आर व्हाट. अच्छा, ये नहीं, write the lagoon. You write one definition. I will give you lagoon. Lagoon is a shallow body of water. Lagoon is a shallow body of water protected from a larger body of water, protected from a larger body of water, in bracket usually the ocean, protected from a larger body of water, in bracket you can write ocean, by natural barriers. A lagoon is a shallow body of water protected from a larger body of water, in bracket usually oceans, by the natural barriers. Okay, look here in this image where you will find this. Can you see this? This is a ocean, full big ocean, right? So इस एरिया को, छोटा सा पानी कहाँ, यहाँ पे फंसा हुआ है. Getting or not? So this portion is called lagoon, this area. और किससे बैरियर बना? ये बैरियर एक छोटा सा आइलैंड लगा. ठीक है, कोरल रीफ्स अगर बन जाते हैं, हमने देखा था ना, कोरल रीफ्स में थ्री टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स वी सॉ, फ्रिंजिंग, बैरियर एंड द अटोल. सो इफ बैरियर रीफ्स कम हियर, सो दिस बैरियर आइलैंड इज नेम्ड आफ्टर दैट बैरियर रीफ ओनली. ओके, तो वो क्या बना देते हैं? एक डिमार्केशन बना देते हैं, है कि नहीं? कोरल रीफ्स नीचे चल जाते हैं, वो वोल्केनो जो है नीचे चला गया, रीफ्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं. सो दिस वाटर कलेक्टेड हियर थ्रू अ स्मॉल इनलेट, दैट इज कॉल्ड लगून. इमेज वाइज डिफरेंस देखो, इमेज से याद रहेगा. दिस इज डेल्टा. Getting main river bifurcating, forming a different feature, different landform. This is estuary where fresh water mixes with marine water. This is called estuary. Getting difference समझ में आ रहा है? इमेज से याद रखोगे तभी याद होगा. Getting? This is delta, this is estuary, this is lagoon. तीनों क्लियर है? Any doubts? अब एक बे भी देख लो. बे क्या होता है? ज्यादा enclosed होता है. Getting more enclosed. इसमें जरूरी नहीं है बैरियर हो या ना हो, सैंड पिट्स वगैरह होते हैं. ओके, एक स्मॉल इनलेट से. अ फॉर्म ऑफ लगून यू कैन से, बे इज अ फॉर्म ऑफ लगून. गेटिंग? बे क्या हमने देखा था ना, देख लो ऐसे इमेजेस होते हैं. यहाँ पे क्या है? ये बे है. यहाँ पे क्या है? लगून है. यहाँ पे एक बैरियर, क्या बैरियर? सैंड बैरियर्स आ जाते हैं, कोरल रीफ्स बैरियर बन जाते हैं, कोई आइलैंड छोटा सा बैरियर बन जाएगा. गेटिंग? अ मोर इनक्लोज्ड वन इज कॉल्ड द बे. ओके, लुक एट हियर वन मोर इमेज. यहाँ समझ में आया? दिस इज व्हाट, दिस इज बे. समझ में आया? बे, लगून, एस्चुरी, तीनों इमेज क्लियर है ना? आगे कंफ्यूजन तो नहीं होगा? दिस इज व्हाट, दिस इज बैक वाटर्स भी वर्ड सुनेंगे आप लोगों ने. दिस इज लेक. लेक डजंट हैव एनी आउटफ्लो टू द, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीम रिवर. लेक क्या होता है? चारों तरफ से क्या एनक्लोज्ड है? यस और नो? नैनीताल गए हो? एनी लेक, हिमाचल में कहीं भी छोटे छोटे लेक जो बने होते हैं, तो दीज आर एनक्लोज्ड बाय द माउंटेन्स. चारों तरफ से, तीनों तरफ से क्या होंगे? माउंटेन्स होते हैं, बीच में लेक होता है. बड़े बड़े एरियाज पे अगर जाके देखोगे, और घर में अगर सोच रहे हैं तो घर में मान लो आपके पॉन्ड के पीछे गड्ढा है, दैट इज अ स्मॉल लेक. ओके, दिस इज व्हाट लगून जस्ट नाउ वी सॉ. दिस इज द बैक वाटर. जैसे केरला की ये बैक वाटर, अंदर समुद्र से क्या है, कुछ पानी अंदर की तरफ, इनलैंड की तरफ आ जाता है. This is ocean, suppose this is ocean, right? So some water, and this is India continent, so some water flows into this, ठीक है, into the inland. तो उसको हम क्या, बैक वाटर्स कहते हैं. और ये फेमस कहाँ पे है? केरला में. आप देखना न्यूज में, केरला के बैक वाटर्स, यहीं पे वो रेसिंग होती है. द बोट रेस, हैव यू हर्ड? लंबी लंबी स्नेक की तरह बोट रेसेस होते हैं, दैट हैपेंस इन दिस बैक वाटर्स ऑफ केरला. ओके, एंड दिस इज क्रीक, मतलब छोटी सी स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ वाटर. झरना कह सकते हो, छोटा सा जो नीचे चलता है. दिस इज क्रीक.
सर क्रीक का डिस्प्यूट चलता है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सो दिस इज कॉल्ड अ क्रीक. इट इज अ स्ट्रीम ऑफ रिवर और यू कैन से ट्रिब्यूटरी, स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर. ठीक है, समवेयर इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी. गेटिंग? इन सब में डिफरेंस समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नाउ 4-5 वर्ड्स शुड बी क्लियर. बैक वाटर, लगून, डेल्टास, एस्चुरीज, ये सब वर्ड्स क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, क्रीक्स भी क्लियर हो जाना चाहिए. यहां पे देखो, this is what it is. इतना सोचना पड़ा. सॉल्ट पैंस गुजरात में होते हैं ना, सॉल्ट पैंस. जैसे पानी को क्या, समुद्र को पानी के उन्होंने क्या किया, रोक दिया, बैरियर्स लगा दिया ऐसे ऐसे कुछ करके, मिट्टी डाल के. फिर जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो व्हाट इज लेफ्ट देयर, NaCl इज लेफ्ट. सो दे आर कलेक्टिंग दिस सॉल्ट. गेटिंग दिस सॉल्ट पैंस? समझ में व्हाट इट इज? इज इट क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. दिस को मार्शेस कहते हैं. कहीं कहीं वर्ड आएगा आपको मार्शेस. मार्श कहते हैं ना कुछ कुछ वर्ड को. सो इट इज लाइक दिस, ऐसी मिट्टी पानी वाला एरिया. वर्ड से, इमेज से क्लियर हो गए सारी चीजें. ठीक है, घर पे मन करे तो सबके लिए एक एक डेफिनेशन जरूर आप खुद से लिखना. ओके, क्रीक का डेफिनेशन, लगून का डेफिनेशन, बे का डेफिनेशन. ओके, एटलीस्ट यू शुड डू दिस मच. सबके डेफिनेशन आप लिखो. व्हाट आर सॉल्ट पैंस, व्हाट आर क्रीक्स, व्हाट आर टाइडल बेस, है ना. बेस क्या होते हैं, लगून्स क्या होते हैं, अगर जिसमें वो डेल्टास क्या होते हैं, तो एक एक डेफिनेशन आप प्रिपेयर करके रखो. ठीक है, इनकेस समबडी कोई पूछ ले आपसे या एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाए, व्हाट आर लगून्स, इंडिया के फेमस लगून्स कहाँ पे, अगर न्यूज में कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड, क्रीक के बारे में चल रहा है, तो क्रीक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज क्रीक. ओके, इज इट क्लियर टिल हियर? चलो अब हम चलेंगे कहाँ, वेटलैंड्स पे. Why wetlands are important? Write down why wetlands are important for you all. Can you think? हम ये देख रहे थे. Have you written this all? Why importance? Why these wetlands are very important? Why this organization has come, Ramsar, for protecting this? Why they are important? हाँ, correct. It can have many benefits. Think. Let's talk about it. What benefits this importance it will have? If it is saying it is a transition zone between terrestrial and aquatic, what benefit it will have? Ecosystem को support करेगा, है कि नहीं? What you told first, Priyanshi? Marine life support करेगा. It will be habitat, है ना? Supports marine life. ठीक है? It will support habitat. And it will be a habitat for many species. Yes or no? Different diversity of species will be there. There will be huge diversity. Yes or no? Good for maintaining ecological balance. And what? Promotes tourism. People go and watch the different types of what happens. Suppose it is huge diversity is there, many types of flora and flora will be there or not? Flora and fauna, tourism will be there. ठीक है? Nutrient recycling will take place. No, fishing won't be possible in this. It is wetland, ना? हाँ? Food and हाँ, if they have specific type of foods, है ना, फूड फॉर अदर क्रीचर्स यू कैन से, है ना. ह्यूमंस तो वहाँ पे मुश्किल से कुछ ग्रो कर पाएगा. इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो राइस एंड व्हीट देयर इन वेटलैंड, बट इट विल बी अ फूड फॉर अदर टाइप ऑफ स्पीशीज इन द एनवायरमेंट, है ना. सो इट विल बी अ न्यूट्रिएंट रिच एरिया. माइग्रेटरी बर्ड्स एंड सस्टेन कम हियर. So that is a place. If migratory birds are coming, so many tourists or people go and visit them. Getting? Here you can natural rich. You can say it is a genetic resource, genetic reservoir. You can say one word, because there is a huge variety of species are there. Accumulation of terrestrial aquatic species, high density is there, diversity is there. So genetic will be stored here. Means different types of genes will come up. Mutations will happen. Variations will happen. Okay. Getting or not? One more thing, it is an aquatic area, so it will also ecological point of view से carbon sink. Carbon sink का काम करेगा if there are many different species of plants are there. Nutrient cycle,
Have you written nutrient cycle, nutrient rich, groundwater recharging and all? Okay, water purification and filtration will also happen here. So you can add many more points. ठीक है? What is the importance of, if it comes importance of wetlands, if you have to do, can you write some sufficient points or not? ठीक है? हाँ. No, it is a bit protected. Nearby areas can be developed as park, because if you know, if humans will go there, what will happen to this place? Yes or no? If अगर humans यहाँ पे आके रहने लगे, what they will do? What they will do? If you go and visit any wetland area, they will pollute. Okay? जहाँ भी humans जाते हैं, what is their tendency to pollute or not? Yes or no? Humans, हाँ, इकोलॉजिकल बैलेंस में वो टेम्परेचर मेंटेन का आ गया. इकोलॉजिकल बैलेंस, दे विल मेंटेन दी टेम्परेचर रेगुलेशन. इज इट ओके? What, why we are reading this wetland? क्योंकि क्या हो रहा है, this is depleting day by day. This important area of our ecosystem, natural environment is depleting. अब क्या हो रहा है, ये ड्राई होते जा रहे हैं, तो it is getting drier. अगर wetland ड्राई होने लगा तो species वहाँ पे मरने लगेंगी. Yes or no? The genetic resources will decrease. So it is important for us to protect them. ठीक है? You will write down homework for you all. Why reasons for the depletion? Think about the reasons for डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड्स. क्या रीजंस होंगे? What are the measures to protect wetlands in India? ठीक है? और what government is doing to protect the wetlands in India or wetlands of India? Write down the first thing. नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. सबसे पहले एक्वेटिक इको सिस्टम. अच्छा, फर्स्ट यू राइट वन लाइन फॉर दिस. आई एम डिक्टेटिंग. ये आप लिखो हेडिंग. इसके आगे मैं लिखवाती हूँ. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड scheme to implement integrated and cross-sectoral conservation, integrated and cross-sectoral conservation of aquatic ecosystem. Next point, halting, HALT, halt होता है ना, stop. Halting means to stop. Halting and reversing. Halt, HALT means halt means to stop and reversing the continued degradation and